तो वेलकम बैक जनाब इन एसपी क्रैकर चैनल। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हम लोग हमेशा मोटिवेट कैसे रहें, क्योंकि हम लोग थोड़े समय के लिए मोटिवेट होते हैं, उसके बाद धीरे धीरे निराश हो जाते हैं और हम लोग के अंदर उतना जोश नहीं बचता है, एनर्जी नहीं बचती काम करने की। तो ये एकमात्र वीडियो में मैं चैलेंज देता हूँ आप लोगों को, इसको 7 दिन फॉलो कर लो। अगर उसके बाद आपको रिजल्ट ना दिखे तो आप डिसलाइक कर सकते हो, कमेंट में गाली लिख सकते हो, बट मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को जो मैं बताऊं उसको प्रैक्टिकल वे लेना है, आजमा कर देखना है, तब आप इस चीज़ को गलत या सही साबित कर सकते हो। नहीं तो आज तक आप हज़ारों वीडियो देखते आए हो और हज़ारों वीडियो देखते रहोगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। मैं यहाँ पे वो रोड मैप, वो साइंस के बारे में बात करूँगा जो हम लोग के अंदर होती है मोटिवेट होने के लिए। ठीक है, अब सबसे पहले बात करें जीरो से कि हम लोग को मोटिवेट क्यों होना पड़ता है। तो मोटिवेट इसलिए होना पड़ता है कि हम लोग अपने काम को अच्छी तरीके से और ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएँ। काम क्यों करना है? जिससे हम लोग सक्सेस हो पाएँ, हम लोग जो पाना चाहते हैं वो पा लें, लाइफ में जो भी गोल है उसको अचीव कर पाएँ। इतना क्लियर है, इसीलिए आप मोटिवेट होते हो। पर अब मोटिवेट हम लोग किस तरीके होते हैं? ठीक है, गलत तरीका जो हम लोग सबसे ज़्यादा फॉलो करते हैं कि हम लोग कहीं कोई वीडियो देखते हैं, कहीं कोई कोटेशन पढ़ते हैं और कुछ यार दिमाग में आया, जोश आ गया, हाँ यार अब करना है और 2-3 घंटे, एक दिन से ज़्यादा वो मोटिवेशन नहीं बचती है। क्यों? क्योंकि वो मोटिवेशन आपने वीडियो देखी, वो आपको डोपामिन मिला, आपको लगा कि हाँ करना है, और थोड़ी देर बाद डोपामिन डाउन हुआ, फिर आप पहले जैसे हो गए। तो ये क्या चीज़ है यार? हम लोग ऐसा नहीं हो सकता है कि यार हमेशा एनर्जी बन ही रहे और हम लोग उतनी ही एफिशिएंसी के साथ हमेशा काम कर पाएँ बिना कोई वीडियो देखे, बिना कोटेशन देखे। अब होता क्या कि हम लोग अपने काम को जो करना चाहिए उसे तो कम करते हैं, जिससे हम लोग गोल को पा सकते हैं, पर जो वीडियोस देखते हैं मोटिवेट होने के लिए उसको देखते ही जाते हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है। आप ऐसे ही वीडियो देखोगे, उससे कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलेगा। तो अब बात कर लेते हैं कि क्या फार्मूला है, किस तरीके से हम लोग मोटिवेट रह सकते हैं हमेशा। मोटिवेट रहने के लिए एक बायोलॉजिकल साइंस होती है हम लोग के शरीर में जो काम करती है। अब हम लोग हमेशा जब भी मोटिवेट होते हैं तो हमारे शरीर में कुछ हार्मोन्स होते हैं जो रिलीज़ होते हैं। अब उन हार्मोन्स को समय समय पर रिलीज़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, पर एक निम्न मात्रा में, ना बहुत ज़्यादा तेज़ी से रिलीज़ हो, ना बहुत ज़्यादा धीमे रिलीज़ हो। वो जिस टाइम पे, जितने वक्त, जितना क्वांटिटी में रिलीज़ होना उतना ही रिलीज़ होना चाहिए। पर हम लोग हार्मोन्स को रिलीज सिस्टम जो होता है उसको ख़राब कर लेते हैं। जिन लोगों को एडिक्शन हो जाती है उन लोग के हार्मोन्स उसी चीज़ से रिलीज़ होंगे। अब मान लीजिए किसी को पॉर्न एडिक्शन है तो वो पॉर्न देख कर ही उसका हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। अगर किसी को मान लीजिए किसी भी चीज़ का, मान लीजिए सिगरेट, वाइन, किसी चीज़ का है एडिक्शन, तो उसको उसी से खुशी मिलती है और किसी काम से खुशी नहीं मिलेगी। और किसी चीज़ को क्या है, वो डिप्रेशन में, उसका हार्मोन्स रिलीज़ ही नहीं होंगे, वो बैठा है बस, कुछ करना ही नहीं उसको। तो इस चीज़ को हम लोग समझना होगा कि अगर हम लोग हार्मोन्स पे अपनी पकड़ बना लें कि हम लोगों को हार्मोन्स को अच्छे से रिलीज़ कराना है टाइम टू टाइम, तो हमेशा हमारे अंदर उतनी अपर लेवल की एनर्जी रहेगी जितना हम लोग चाहते हैं। और अगर जनाब आपके शरीर में एनर्जी सही रूप से पड़ती रही तो आपको काम करने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप खुद से वो सारे काम करोगे जिसके लिए आप प्रोक्रेस्टिनेशन करते हो, टाल मटोल करते हो कि यार ये काम बहुत बड़ा लग रहा है, बहुत कठिन है, कैसे करेंगे। हमेशा छोटा काम जो आपको सरल भी लगना चाहिए पर वो भी कठिन लगता है, शरीर थका सा, हड्डियों में दर्द, यही सब फील होता होगा ना, हमें भी होता था, पर उस चीज़ को कैसे सॉल्व किए ये चीज़ समझिए। अब देखिए, हम लोगों को अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है हार्मोन्स वाली, तो 2 चीज़ों को समझना होगा। एक हमारे जो हेल्थ की कंडीशन है, जिसको हम लोग बॉडी की कंडीशन बोल सकते हैं, उसे सुधारना होगा। दूसरा, हमें मेंटल कंडीशन सुधारना होगा। ठीक है, ये कंडीशन सुधर जाएंगी तो ऑटोमेटिक हमारा शरीर बेस पे आ जाएगा। अगर आज से करीबन हम लोग 70 साल पहले की बात करें, 70-80 साल पहले की, तो जो भी इंसान होता था बहुत ज़्यादा परिश्रमी होता था, बहुत ज़्यादा मेहनती होता था, तभी आज इतना दुनिया ग्रो कर पाई है। उसने बड़े बड़े भारी काम भी किए हैं और दिमागी काम भी किए हैं। अब अगर इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बनी हैं, इजिप्ट के पिरामिड बने हैं, तो किसी और ने तो नहीं बनाए होंगे, इंसानों ने ही बनाए हैं। तो आखिरी में वो कैसे बनाए? उन्होंने मेहनत करी ना। पर अगर यहीं पे अगर मैं बात करूँ, लोग स्पेस में भी गए हैं तो वहाँ तो माइंड काम कर रहा होगा, तो उनके पास बुद्धि भी हम लोगों से ज़्यादा थी और हमारे तुलना में शरीर की पावर भी ज़्यादा थी। क्यों ज़्यादा थी? क्योंकि अंदर वो काम वो कर रहे थे जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। आप समझते हैं क्या चीज़ है, क्या रोड मैप फॉलो करना है। कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, कुछ आदतें बताऊंगा, बस ये 6-7 आदतें सुधार लो, मैं गारंटी स्टैंप लगा कर लिख कर दे सकता हूँ कि आपकी लाइफ सुधर जाने वाली। सबसे पहला, आपको मंडे टू सैटरडे 7 घंटे से ज़्यादा नहीं सोना है, 7 घंटे से कम नहीं सोना है। 7 घंटे हो जाए उठ जाओ, ना 10 मिनट ज़्यादा सो, ना 10 मिनट कम सो। ओके,
अगर संडे है, मैं सैटरडे की बात कर रहा हूँ, मंडे टू सैटरडे, संडे वाले दिन 1 घंटा एक्स्ट्रा सो लो। 8 घंटे, 8 घंटे से 10 मिनट ज़्यादा नहीं सोना है, ना 10 मिनट कम। संडे को 8 घंटे सो लो, सैटरडे तक 7 घंटे, ये आपको नियम बनाना है। संडे को मैंने 1 घंटा एक्स्ट्रा इसलिए दिया है कि जो शरीर का सारा मेंटेनेंस होगा वो 1 घंटे में हो जाएगा, ठीक है। अब आपको स्लीपिंग का टाइम सर्कल पता हो गया कि 7 घंटे ही आपको सोने हैं मंडे टू सैटरडे, जितने वर्किंग डेज होते हैं, इतना आपको क्लियर। सोने के बाद जब आप उठो तो आपको जो भी मुंह धोना है, ब्रश करना है, फ्रेश होना, वो आपका काम है। उसके बाद आपको वॉक करने जाना है तो जाना है। 5 बजे से 6 बजे के बीच में जो धूप निकलती है, विटामिन डी जिसको बोलते हैं, वो हमारे शरीर पर पड़ना चाहिए। उससे क्या होता है, हमारे हार्मोन्स रिलीज होने के लिए एक्टिव होते हैं, उनको एनर्जी मिलती है। तो अगर आप वो धूप नहीं ले पाते हो, घर में हो, अंधेरे में हो, तो आपका शरीर हमेशा आलसी हो जाएगा, प्रोक्रेस्टिनेट हो जाएगा, आपको एनर्जी नहीं मिलेगी। उस धूप में बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। तो ये मैं मजाक की बात नहीं है, आपको भी पता होगा, आपने मम्मी पापा से भी सुना होगा पहले भी बातें, पर आप भूल चुके हो, आपने कभी ध्यान नहीं दिया है। पर अब आपको ध्यान देना है। धूप चाहिए, 1 घंटे वॉक पर जाना है तो जाना है, ठीक। अब उठने के बाद ये चीज़ आपको पता चल गई कि आपको सन पावर चाहिए। अब थर्ड पॉइंट जो है हमारा, आप देखिए ये सब चीज़ थी हार्मोन्स को एक्टिव करने के लिए। अब हम बताएंगे कि जो हमारी हेल्थ की कंडीशन है उसको कैसे सुधारें। उसके लिए हमको जिम करना होगा, ठीक। आप कहोगे भाई जिम यार पैसे नहीं है, तो मैंने ये तो नहीं कहा कि जाकर किसी सेंटर में ही आप जिम कर सकते हो, घर में भी कर सकते हो यार। और एक डंबल ले आओ, 100, 200, 500 रुपये मिलेगा, उससे कर लो। ईंटें ले लो, ईंटे का डंबल बना लो। यार करने वाले के लिए बहाने नहीं होते हैं, ये तो आप कह ही नहीं सकते हो। इतनी चीज़ें हैं घर पे, आप उसी से कर सकते हो। पुशअप मारने, यही सब करना है, ठीक है। अगर आप 100-200 अफोर्ड कर पाते हो तो एक सस्ती जिम आप ज्वाइन कर लो, जहाँ पर थोड़ा ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, हर स्टेप आप अच्छे से कर पाओगे। तो जाइए जिम को फॉलो कीजिए, अच्छे से आपको जिम करना है तो करना है, ओके। इतना आपको क्लियर हो गया। जिम करने से क्या फ़ायदे, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। जिम करने से आपकी मेंटल कंडीशन सही होती है। आप ना मानिए, जिस दिन आप जिम करके आते हो, अगर आपने 2-3 दिन लगातार करी, तो आपके अंदर एक एक्टिवनेस, एक अच्छा सेंस ऑफ अचीवमेंट की फीलिंग होती है कि हाँ मैं कुछ करके आया हूँ। शरीर में खूब ज़्यादा एनर्जी होती है, आप उस समय दहाड़ के बात कर रहे हो तो कि हाँ यार शरीर में लग रहा है, ये सब पूरा पावरफुल आपको लगता है। तो इसलिए मैंने इस पॉइंट को यहाँ पे ऐड किया, आपको करना है तो करना है। अगर आप मेरी मानना चाहते हो तो ये पॉइंट को फॉलो करें, नहीं तो आप जैसा कि आपकी मर्जी है, ठीक है। ये पॉइंट हो गया। अब मैं 4th पॉइंट की बात करूं कि मोबाइल जो होता है उसकी एडिक्शन ख़त्म कर देनी है। आप बहुत इस्तेमाल करते हो, ये मैं भी जानता हूं, मुझे पता है आप करते हो तो करते हो, आप इसे निगलेक्ट नहीं कर सकते हो। आपको एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए 2 घंटे सिर्फ मिलते हैं दिन के, आपको उन्हीं 2 घंटे मोबाइल चलाना है। काम करते हो उस मोबाइल से जेन्युइनली आप अपने हाथ पर हाथ रख के पूछो कि मैं काम करता हूँ या एंटरटेनमेंट करता हूँ। अब ये नहीं कि यार आप इन्फॉर्मेटिव वीडियो देख रहे हो तो वो आपका क्या कहते हैं काम के अंदर आ जाएगा, ऐसा नहीं। इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के भी सिर्फ 2 ही घंटे हैं, उसी के अंदर जो करना है करो। काम करते हो, वीडियो आप यूट्यूबर वीडियो एडिट करते हो, अच्छी बात है। थंबनेल बनाते हो, अच्छी बात है। ग्राफिक डिजाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, कोडिंग करते हो, अच्छी बात है। पर वीडियोस नहीं देखनी, इंस्टाग्राम नहीं चलाना है, फेसबुक नहीं चलाना है, स्क्रॉल डाउन नहीं करना है, चैटिंग नहीं करनी है, आपको फिल्टर नहीं लगाना है, इतना सब नहीं करना है। इसके अलावा जो आपका स्किल बेस्ड काम है वो आप कर सकते हो, जितनी देर मन हो उतनी देर। पर ये जो आप एब्जॉर्ब करते हो कंटेंट को, उसको नहीं करना है। 2 घंटे मिलेंगे, उन्हीं 2 घंटे में करो, उसके ज़्यादा नहीं करना है, ठीक। 4th पॉइंट क्लियर। 5 पॉइंट में मैं आपको बता दूं कि आपको पोषक तत्व लेने हैं। अगर खाने से आपको विटामिन नहीं मिलेंगे, मिनरल्स नहीं मिलेंगे, कार्ब नहीं मिलेगा, प्रोटीन नहीं मिलेगा, तो आप यार कहीं पे भी ये नहीं कह सकते हो कि मेरा शरीर मजबूत है और मेरी हड्डियां दर्द नहीं करेंगी, मैं काम कर सकता हूँ, उतनी पावर मेरे शरीर में रहनी चाहिए। आप जब किसी चीज़ को कुछ दे नहीं सकते हो तो उससे लेने की भी उम्मीद आप नहीं कर सकते हो जनाब। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि इस रोड मैप के अंदर आपको खाने को भी ऐड करना है। आपको बाहर का खाना अवॉइड करना होगा, उससे आपको कोई भी शरीर से यहाँ पे बेनिफिट नहीं होता है। अच्छा खाना खाओगे, ग्रीन वैलीज खाओगे तो आपको कुछ ना कुछ तो फायदा होगा। आपके शरीर को मिनरल्स, विटामिन, कार्ब, प्रोटीन सब मिलेगा बराबर मात्रा में, तो आपका शरीर आपके लिए खड़ा रहेगा। आप उससे जितना चाहो उतना लोड दे सकते हो, काम करा सकते हो। इतना क्लियर हो गया। ये 5 पॉइंट आपके बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं। तो एडिक्शन तो कोई भी करनी ही नहीं है, ये तो मैं यहाँ पे ऐड नहीं करना चाहता था, पर मैं आपको बता दूँ एडिक्शन कोई भी नहीं करनी, सब छोड़ दो। छोड़ना तो पड़ेगा, नहीं छोड़ पाते तो कमेंट करो, उसके लिए डेडिकेटेड अलग वीडियो बनाऊंगा, उस पर काफ़ी रिसर्च होगी, तब मैं आपको बता पाऊंगा। और कौन सी एडिक्शन है ये भी मुझे बता देना, ठीक है। पानी जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उसको पियो। पानी पीना तो बहुत ज़रूरी है। बिना यार देखो पानी क्या होता है कि हमारे शरीर भी वाटर से बना है,
दुनिया भी एक तरीके से आधे से ज़्यादा वाटर ही है, 7% कुछ है, ठीक है। अब आप इतना मान के चलो कि जब वाटर पीते हो तो आपका माइंड फ्रेश रहता है, तो ये चीज़ आपको करनी होगी। 6 पॉइंट में अगर बात करें कि आपको सेल्फ टॉक करनी है, आपको पूरे दिन में सिर्फ 1 घंटा निकालो, मैं ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, 1 घंटा निकालो, मोबाइल वॉच अपनी उतार के रख देना, मोबाइल रख देना, ईयरफोन कुछ भी नहीं लेना है, अकेले में निकल जाओ, छत पे निकल जाओ, पार्क निकल जाओ, जहाँ शांति हो, कुछ और भी हो, मतलब फूल हो, पत्ती हो, आप वहाँ हो, या फिर आप छत पे निकल जाओ, कहीं पे ऊपर शांति हो। आपको अपने ऊपर फोकस करना है कि मैंने आज दिन भर में क्या काम किए हैं, क्या गलत थे, क्या सही थे, कितने मैंने एक्टिव रहा, कितना प्रोडक्टिव काम किया, ये सब अपने खुद से पूछना है। प्लस आपके साथ जो बीत रही हैं घटनाएं उनको भी याद करना है, जिससे आपको और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी। ये मेरा खुद का प्रैक्टिकल करके देखा हुआ है और जब मुझे फ़ायदा हुआ तभी मैंने इस पॉइंट को ऐड किया। आप 1 घंटा सेल्फ टॉक करना, अब हफ्ते में 4 दिन आप सेल्फ टॉक कर सकते हो, 3 दिन आप कम से कम 4 3 7 3 दिन आप ऐसा करो कि आप गाने सुन लेना, आपके मनपसंद जो भी गाने हो जिससे आप मोटिवेट होते हो वो गाने सुन लेना। 4 दिन सेल्फ टॉक कर लेना, 3 दिन 1 घंटे आप कान में लीड लगाकर अपना कुछ भी करते जाओ, और अच्छे अच्छे मोटिवेशनल वाले जो सॉन्ग्स होते हैं उनको आप सुन सकते हो, जिनसे आपको एनर्जी मिलती हो, आपको पता होगा, ठीक है। तो इतना आपको क्लियर हो गया। अब ये 6 पॉइंट मैंने बता दिए हैं, अब 6 पॉइंट बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, एक 7वां पॉइंट ऐड कर दूंगा, लर्निंग। आपको लर्निंग करते जाना है, लर्निंग इसलिए इससे मोटिवेशन ऐसे तो सामने से आपको नहीं मिलेगी, पर बैकएंड में बहुत फोर्स करेगा। आप कितने भी लोगों के सामने खड़े होगा, आपको कभी डर नहीं रहेगा, क्योंकि आपके पास ज्ञान है, और ज्ञान सबसे बड़ा शस्त्र होता है किसी भी सामने वाले इंसान को गिराने के लिए। आप किसी से लड़ाई मत करो, किसी से बहस मत करो, बस ज्ञान के तीर मार दो, उससे 2-4 बातें ऐसी पूछ दो, सामने वाला खुद झुक जाएगा। तो इतना आपको क्लियर है कि ज्ञान लेते चलना है, लर्निंग करते चलना है। लर्निंग के बेस्ट सोर्स होते हैं आपकी बुक्स के बाद पॉडकास्ट, बड़े बड़े जो अच्छे अच्छे लीडर्स रहे, लेजेंड्स रहे, उनका बायोग्राफी वगैरह पढ़ लो, इन सब चीज़ों से नॉलेज मिलेगा। अच्छे यूट्यूब चैनल्स को फॉलो कर लो, कोई स्किल रिलेटेड यूट्यूब चैनल फॉलो करो। मैं एक यूट्यूब चैनल आपको बताता हूँ, डूम कोडिंग नाम का यूट्यूब चैनल है, जहाँ पर कोडिंग सिखाई जाती है बहुत ही अच्छी भाषा में, हिंदी में, तो आप उससे ज्ञान ले सकते हो, वहाँ पे कोडिंग सीखो, उससे आपको पैसे भी मिलते हैं। तो मतलब कोडिंग से आप बहुत ज़्यादा करियर बना सकते हो, एक अलग लेवल है। तो आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे एब्जॉर्ब करना है। ये 7 पॉइंट अगर अपनी डेली लाइफ में ऐड कर लेते हो, साथ में अगर 5-6 भी अगर आपने सही से किए, और मात्र 7 दिन का गोल दे रहा हूँ, आप 7 दिन में अपनी ये हैबिट्स बना लो। उसके बाद आप कमेंट सेक्शन में आना, अगर आपको लगे कि मेरी लाइफ सुधर नहीं गई, मैं उतना एफिशिएंसी से काम कर रहा हूँ, अब मेरी टाल मटोल करने की आदत जा रही है, तो आप बता दीजिएगा। अच्छा ना लगे तो गाली भी लिख के जा सकते हो। आज की वीडियो में जनाब इतना ही था। अगर जाते जाते हमें मोटिवेट करना चाहते हो तो हमें मोटिवेशन आपके बस एक लाइक से मिलती है, बाकी मेहनत करना हमारा फर्ज है। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो ऐसे सेल्फ ग्रोथ वीडियोस के लिए। आज की वीडियो में बस इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।